हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ आज हैं सौरभ जी। और एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे अभी बात होगी। बीएसएससी में जो प्रकरण है, आप लोग जान ही रहे होंगे कि एक शिफ्ट का परीक्षा रद्द किया गया है, बल्कि दो शिफ्ट, जिसके प्रश्न जो है कि मार्केट में दिख रहे होंगे, हर एक जगह दिख रहा है। तो ऐसे में क्या उन दो शिफ्ट की परीक्षा को रद्द नहीं करना उचित है? इसी मुद्दे पे सौरभ जी से बात होगा। और कल के डेट में जो है आंदोलन जो रखा गया है, उसकी रूपरेखा क्या होगी और क्या उसमें छात्र जो है किस रूप में उतरेंगे, इन सभी तमाम मुद्दों पे अभी बात करेंगे। तो सौरभ जी, पहले बीएसएससी का जो प्रकरण है, जिसके कारण लाखों की संख्या में छात्र परेशान हैं, और ये पहली बार नहीं है कि बीएसएससी में प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा उभरा है। स्नातक स्तर जो है कि आपको 2 में भी जो है कि मुख्य परीक्षा को क्वेश्चन आउट था, कटअप 126 गया था, बहुत सारा धब्बा भी इस आयोग पे लगा है, इंटर लेवल का भी क्वेश्चन आउट हुआ था। तो ये तमाम जो आरोप हैं इस आयोग पे लग रहा है, तो क्यों ना इस आयोग की जो संस्था है इसको मान्यता को ही रद्द कर दिया जाए, जिस पर अभी बहुत सारे छात्र भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे आयोग की उपयोगिता क्या है, और ऐसे में किसी अन्य आयोग पे ही कार्यभार सौंप दिया जाए। सबसे पहले 9 वर्ष की सबको मंगल कामना। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि जिस प्रकार की जो बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की कुकृत है, आप लगातार देखते होंगे कि 2014 में वैकेंसी आई इंटर स्तरीय और 16 में पेपर लीक हुआ, और लगातार छात्रों के विरोध के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये पेपर जो है इसको कैंसिल करना पड़ा। हम लोग लगातार उसमें भी आंदोलनरत थे और लगातार ये सरकार से मांग कर रहे थे कि इसको रद्द किया जाए, और रद्द हुआ। और उसके बाद वर्तमान चेयरमैन, उस समय के तत्कालीन चेयरमैन सुधीर कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, और सचिव परमेश्वर राम सहित सैकड़ों लोग जेल में गए। निश्चित रूप से बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो भी कार्यशैली है वो बिल्कुल छात्र विरोधी और शिक्षा माफियाओं के गोद में बैठने जैसे ही रही है। आप लगातार देखिएगा कि ग्रेजुएट लेवल, जो सेकेंड ग्रेजुएट लेवल आया, उसका कट ऑफ निश्चित रूप से आ गया है, और लगातार प्रश्न पत्र लीक होते रहे। छात्रों के आरोप के बाद भी ये अपने आप को मानने को तैयार नहीं है, और इस बार तो हद हो गया। निश्चित रूप से पहली पाली के प्रश्न पत्र वो तो कह नहीं रहे थे, चेयरमैन लगातार बोल रहे थे कि बिल्कुल प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है। 11 बजे, यानी परीक्षा शुरू हुई 10 बजे से, और 11 बजे प्रश्न पत्र आउट हुआ है, तो किसी ने सर्कुलेट कर दिया फ़ोन से, किसी ने लेकर, और जब छात्रों का दबाव बना तो जेएस गंगवार साहब 4 बजे पीसी करते हैं, और वो बोलते हैं कि अजय और विजय कोई ऐसे लोग हैं, 4-5 लोग, जो खुद पास होने के लिए इस तरह की चीज़ों को किए हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींचकर, और इस तरह के आगे पीछे प्रश्न को निश्चित रूप से। और 8 बजे उसी दिन 8 बजे परीक्षा को, जो पहली पारी परीक्षा 23 तारीख के, उसको रद्द किया गया। निश्चित रूप से छात्रों का बिल्कुल आरोप सही था। और एक बात बताइए कि कोई अगर आरोपी, कोई अगर व्यक्ति एक सीटिंग के क्वेश्चन को आउट कर दे, क्या आपको लगता है कि दूसरी सीटिंग और तीसरी सीटिंग को छोड़ देगा? चोर जब घर में आएगा तो क्या आपको लगता है कि एक रूम का सामान चोरी कर लेगा और दूसरा, तीसरा, चौथा रूम को छोड़ देगा? निश्चित रूप से इसका ताला खुल चुका है, चाबी जो है अभी तक जो है मास्टर की बना नहीं है, और लगातार ये दबाव बना के कर रहे हैं कि छात्र ही गलत कर रहे हैं। और एक तो ये अभी आप सामने आया है कि आप प्रमाण दीजिए। अरे प्रमाण कहाँ नहीं है? व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक पर नहीं है, तमाम सोशल नेटवर्क पर घूम रहा है लोगों के पास। 9 बज के आप ये देखिएगा ना कि प्रश्न पत्र जो आउट हुआ 10 बजे, 9:09 पर ये प्रश्न जो है आउट हो चुका है, और लगातार आप बता रहे हैं कि नहीं है। और अभी एक सर्कुलेट जारी हुआ है कि आप जाके एविडेंस लीजिए, और उसका फुल पता। निश्चित रूप से छात्रों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र बिल्कुल नहीं डरेंगे, छात्र एकजुट है, और बीएसएससी के कुकृत्य के खिलाफ कल बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। पटना कॉलेज से निकलेगा मार्च, और जिस प्रकार से छात्रों की रैली और निकलेगी, आप लोग निश्चित रूप से आप लोग आए, भाग ले, और ये व्यवस्था के खिलाफ आप लोग एकजुट रहे। अगर आप आज नहीं लड़िएगा, कल नहीं लड़िएगा, परसों नहीं लड़िएगा, तो एक ना एक दिन आपको लड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार की व्यवस्था बन चुकी है, तमाम सीटों पर, तमाम परीक्षाओं में धांधली सेटिंग के द्वारा लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, और पैसे लेकर शिक्षा माफियाओं के द्वारा इस प्रकार के खेल को खेला जा रहा है, और सरकार अभी तक जो है घेलमेल घोलमेल कर रही है। सरकार पर से प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जब आपने बीएसएससी को लेकर एक निर्णय लिया था उस समय, अभी भी निर्णय लीजिए। छात्र अभी भी आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे आशा निगाहें से देख रहे हैं कि आप निर्णय लेंगे, और इस प्रकार की चीज़ों को आप देख रहे हैं। 9 लाख छात्र, आपको आश्चर्य होगा कि 3 लाख परीक्षार्थी का जब क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, उसके बावजूद भी 5,35,000 ट्वीट हुआ।
तो आप ये समझ सकते हैं कि 5.5 लाख ट्वीट हुआ, 6 लाख परीक्षार्थी अभी हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से सारे परीक्षार्थियों की एक ही मंशा है कि 2 पाली, 23 की सेकेंड पाली और 24 के प्रथम पाली का प्रश्न पत्र जो आउट हुआ है उसको कैंसिल कीजिए और फ्रेश परीक्षा लीजिए और छात्रों को आश्वस्त कीजिए कि अगली परीक्षा में जो बैठेंगे तो कोई प्रश्न पत्र आउट नहीं होगा और निश्चित रूप से साफ स्वच्छ रूप से परीक्षा कराई जाएगी। ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे जो भी परीक्षा हो वो साफ सुथरी तरीके से हो। एक प्रमुख मुद्दा ये है कि ये जो एविडेंस मांग रहे हैं छात्रों से, इससे पहले एक परमेश्वर जी थे जो जेल भी गए और इसमें जो है मुख्य पद पे वो आसीन थे और वो जब मामला जब पेपर लीक का आया था तो वो बोले थे कि हम व्हाट्सअप तो चलाते ही नहीं हैं, मेरे संज्ञान में कहाँ मैटर है। तो इसी तरह का कुछ बात है, जब पूरे मार्केट में क्वेश्चन वायरल है तो उनको किस तरह का एविडेंस चाहिए और किस छात्र से वो एविडेंस मांग रहे हैं, जब क्वेश्चन पूरा सोशल मीडिया पर, मतलब बिहार सरकार के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो कि सोशल मीडिया पर इतनी सनसनीखेज न्यूज़ चल रही है, तमाम जगह प्रश्न पत्र वायरल हैं, तो आयोग के पास प्रश्न पत्र कैसे नहीं पहुँच रहा है, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से आपका कहना है कि जो प्रश्न पत्र आउट हुए उसी दिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जेएस गंगवार साहब 4 बजे पीसी करते हैं और इन बातों को रखते हैं कि 4-5 लोग पास करने के लिए इन सब चीज़ों को वो किए हैं, घटना को अंजाम दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं और 8 बजे वो परीक्षा को कैंसिल किया जाता है। क्या आपको लगता है कि जो एक न्यूज़ चैनल को एक दिया गया है, एविडेंस दिया गया है कि प्रश्न पत्र कितने बजे आउट है, 9:09 पर 24 तारीख के दिन और 23 तारीख के द्वितीय पाली के भी प्रश्न पत्र आउट है, उस सबका एविडेंस है। ये सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हमें छात्रों से पूछने की कहाँ आवश्यकता है भाई? अगर आप बताइए किसी की हत्या हो जाती है, क्या उससे सवाल पुलिस पूछेगी कि आपकी हत्या कौन किया है? निश्चित रूप से एक गलत तर्क है। ये सरकार छात्रों को डराने का प्रयास करिए कि आप एविडेंस मत दीजिए और जो लीपापोती का खेल पहले से चलते आ रहा है आर्थिक अपराध इकाई की, उसी तरह से ये लीपापोती करेंगे। 2-4 अजय विजय और दोस्तों को पकड़ लिए और आप ये बन रहे हैं। बाढ़ से एक लोगों को पकड़ा गया है कि आप हम पकड़ लिए। अरे आप बीपीएससी के आप जाइए ना जी, बीपीएससी का मुख्य सरगना कहाँ है? 20 लोग की गिरफ्तारी हुई है, उसका सरगना कोई पिंटू यादव फलना चिल्ला बता रहे कल, उसका सरगना एक बड़ा लोग है, उस पर आप पकड़ नहीं पाए, उसकी हिम्मत आपको नहीं है उसको पकड़ने की और आप बता रहे हैं कि एविडेंस लाइए। एविडेंस आपको मिल चुका है, अगर नहीं मिला है तो आप न्यूज़ 18 कार्यालय जाइए, वहाँ एविडेंस मिल चुका है, वहाँ छात्र दिए हैं और डराने का प्रयास कर रहे हैं तो कोई छात्र डरने वाला नहीं है। एविडेंस लेना पहुंचाना ये आपका काम है, मेरा काम नहीं है, छात्रों का काम नहीं है, छात्र नेताओं का काम नहीं है, ये आपका काम है कि परीक्षा साफ सुथरी तरीके से कराए। आरोप लगा है ना, तो आरोप बिल्कुल सही है, छात्र बिल्कुल एकजुट है। आपको लगता हो कि एविडेंस नहीं है, एविडेंस है। एविडेंस किस मोबाइल में नहीं है? परीक्षार्थी तमाम लोगों के पास है। और आप लोग जो कहते हैं ना कि मेरे व्हाट्सएप नहीं चलाते, आपके पास भी प्रमाण है। आप लिपापोती करना चाहते हैं, फाइल को बंद करना चाहते हैं, तो ये गलत चीज़ आप समझ रहे हैं। बिहार का एक छात्र, एक नौजवान, चाहे वो सिपाही की तैयारी करता हो, दरोगा की तैयारी करता हो, उससे ऊपर या इन्फोर्समेंट तमाम 4th ग्रेड की तैयारी करता हो या बीपीएससी की तैयारी करता हो, सभी घर से कोई ना कोई लड़का या लड़की परीक्षाओं में तैयारी करते हैं और आप इस तरह की चीज़ों को गुमराह करना चाहते हैं। आप एक बात जान लीजिए कि अगर सरकार किसी प्रकार से शिक्षा माफियाओं के दबाव में अगर काम करना चाहती है तो ये होगा नहीं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना होगा। लाखों युवाओं के भविष्य को शिक्षा माफिया दरकिनार करना चाहते हैं, उनके माता पिता के सपने को कुचलना चाहते हैं और आप बता रहे हैं कि एविडेंस चाहिए। किसको एविडेंस चाहिए? एक से एक अच्छे अधिकारी हैं आर्थिक अपराध इकाई में, नैयर हसनैन खान, एसपी सुशील जी, सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव है। तो दबाव इसको खत्म कीजिए और छात्रों को बस कोई चारा नहीं है। क्या छात्र परीक्षा भी दे, कैंसिल भी कराए, सड़क पर भी आए, सब कुछ छात्र ही करे, तो तमाम आयोग क्यों है? आयोग को तो स्वतः मुख्यमंत्री जी को चाहिए। आप रविंद्र कुमार जी जो आयोग के अभी वर्तमान चेयरमैन हैं, उनको अपने पद छोड़ना चाहिए। वो परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको उस पद से हटाना चाहिए। दो ही चीज़ है कि आप या तो पद छोड़िए, अगर परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेकर उसको उस पद से हटाए। अब इतना बड़ा परीक्षा होता है, कैसे परीक्षा होती है? क्वेश्चन, जब क्वेश्चन ले जाना नहीं है, छात्रों की मांग रही है कि प्रश्न पत्र दिया जाए, OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, आपको क्वेश्चन बुकलेट मिला है, तो ये सब कुछ नहीं। और कैसे मोबाइल लेकर कोई चला गया? निश्चित रूप से एक सिंडिकेट रैकेट चल रहा है शिक्षा माफिया के द्वारा और छात्रों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। छात्र बिल्कुल परेशान, हताश हो चुके हैं। जो व्यवस्था चल रही है छात्र विरोधी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के खिलाफ छात्र एकजुट हैं। कल बहुत महा आंदोलन हो रहा है, इस महा आंदोलन में आप लोग शामिल होइए और जिस प्रकार की चीज़ों को कहा जाएगा आप लोग कीजिए। निश्चित रूप से छात्रों की जीत होगी। एक पाली की परीक्षा रद्द हुई है, 2 पाली की बाकी परीक्षाओं को भी रद्द कराना हम लोग का काम है और निश्चित रूप से उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी जब हम लोग एकजुट रहेंगे। सरकार को यह मानने पर विवश होना पड़ेगा सरकार को
कि गलत हुआ है छात्रों के साथ, तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो सरकार हम लोग के साथ आएगी और उसको मानने पर बाध्य होना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी कहते थे, जब आप उसमें विपक्ष में थे तो आपने कहा कि बीपीएससी को बिहार लीग सेवा आयोग करना चाहिए, और छात्र 200-300 किलोमीटर परीक्षा देने जाते हैं तो उनको 5-5 हज़ार रुपये का मुआवजा मिलना चाहिए। कहाँ हैं तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री, कहाँ हैं आप? अभी चुप्पी मार के बैठे हैं। आपको बात जान लीजिए, अब जो कहते हैं ना कि युवाओं के दम पर, तो युवाओं ही आप बताए ना जी, फेसबुक पर या ट्विटर पर आप जाइए, ट्विटर पर देखिए, एक से एक छात्र आपके विरोध में है ना। अभी पता नहीं चला है, आप बोलिए। अगर नहीं बोलिएगा आज तो आप मुख्यमंत्री बनने का जो सपना आप पाल के बैठे हुए हैं, छात्र जान गए हैं। जाति पाति के नाम पर, रंग भेद के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर छात्र कभी गुमराह नहीं होंगे। छात्र एकजुट हैं। छात्र को क्या चाहिए? रोजगार। आप नौकरी देने में सक्षम नहीं है और उसके साथ लगातार गलत हो रहा है। शिक्षा माफियाओं के गोद में जाके बैठे हैं आप। निश्चित रूप से छात्रों के साथ गलत हो रहा है और छात्र एकजुट है। जिस प्रकार की व्यवस्था चल पड़ी है बिहार में, बिहार तो शर्मसार हो चुका है। बिहार में कोई प्रश्न पत्र ऐसा नहीं है बचा है कि जो बिहार में जो क्वेश्चन इसका आउट नहीं हुआ। और आज उदाहरण देंगे राजस्थान का, उदाहरण देंगे मध्य प्रदेश का, व्यापक घोटाला हुआ। अभी रीट का पेपर आउट हुआ। तो आप तमाम राज्यों को उदाहरण मत दीजिए, बिहार को देखिए, बिहार को संभालिए, यहाँ युवाओं के भविष्य को देखिए, उसका भविष्य बर्बाद होते जा रहा है, उसको देखिए। यही मुख्य प्राथमिकता है और छात्र बिल्कुल एकजुट है। मेरी छात्रों से एक ही अपील है कि जो भी आंदोलन हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और अपने अधिकार की लड़ाई है उसको मजबूती के साथ लड़िए। बिल्कुल, और छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल उचित है। और एक जो खुद सरकार अपने आप को सुशासन की सरकार कहती है, तो ऐसे में लाखों छात्रों के भविष्य का जब मामला है और ऐसे में जब पेपर सोशल मीडिया पर जब वायरल है, तो इसमें किसी पुष्टि की प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं है। और ये बात निश्चित रूप से जो भी जांच इकाई है उसको समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की जो खबरें हैं, चाहे पुलिस में हो, दरोगा में हो, ऐसे में मेधावी छात्रों का भविष्य का क्या होगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। और परीक्षा कराने की जो दायित्व है वो आयोग के साथ साथ सरकार की भी होती है और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। अगर आप सुशासन की परिकल्पना को डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसे में नागरिक समाज के भी जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझना होगा। और जो प्रश्न पत्र चाहे मीडिया हाउसेस से आपको न्यूज़ मिल रहा हो या फिर कुछ जो दिलीप जी हों, सौरभ जी हों और तमाम लोग हैं जो आपको एविडेंस दे ही चुके हैं इस मामले में कि प्रश्न पत्र वायरल हैं और प्रश्न दिख रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप इसको दरकिनार करते हैं तो ऐसे में जांच इकाई का भी कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। और नीतीश जी जब पहले कहा करते थे कि हम चांद पर भी प्रतियोगिता होगा तो वहाँ पर बिहारी मेधा का परचम लहराएगा, तो ऐसे में जब प्रश्न पत्र ही लीक होंगे और जिस तरह से जो घटनाएं हो रही है बिहार में, तमाम परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, ये बिहार के अस्मिता के साथ भी कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। और इस बात को आयोग को समझना चाहिए और निश्चित रूप से पारदर्शी और अच्छे ढंग से प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो, जिससे कि मेधावी छात्रों का जो है कि चयन हो। और बिहार में जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं उसको संचालित करने में भी इन अधिकारी और कर्मचारी की भूमिका होती है। तो निश्चित रूप से एक बिहार का अगर आप जो है कि रोड मैप खींचना चाहते हैं और विकास में बिहार को तीव्र गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो परीक्षा को पारदर्शी ढंग से करवाना सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसे में इस परीक्षा पर जो प्रश्न चिन्ह उभरा है इस पर तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है और इस परीक्षा को अविलंब जो है कि रद्द करके पुनः नए सिरे से पारदर्शी और ढंग से परीक्षा का आयोजन हो, इसकी की जो है कि सभी लोग अपेक्षा कर रहे हैं। ऐसे में सौरभ जी को धन्यवाद बोलते हैं कि इस मुद्दे पर ये लोग जब नेतृत्व करते हैं और लाखों छात्रों की उम्मीद है कि इस मुद्दे पर जो है कि कुछ बड़ा निर्णय होगा, तो मैं तमाम छात्रों से यही कहूँगा कि जो लोग इससे प्रभावित हैं और आपको लगता है कि आपके भविष्य को बिहार में दबाया जा रहा है, तो एकीकृत होकर अपनी मांग को ज़रूर मजबूत करें और आप लोगों के साथ न्याय ज़रूर मिलेगा। ऐसी अपेक्षा हम सरकार से भी करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।